हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी CHSL 10+2 2022 ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करके दिखाने वाले हैं। बात करें इसके नोटिफिकेशन के तो इसका लास्ट डेट 4/1/2023 है। 4/1/2023 यहाँ आप देख रहे हैं। योग्यता 10+2 होना ज़रूरी है और एज 1/1/2022 तक मिनिमम 18 वर्ष मैक्सिमम 27 वर्ष होना चाहिए, जिसमें SC ST 5 वर्ष, OBC 3 वर्ष फॉर्म में एज छूट होता है, वैसे इसमें भी है। अब यहाँ यदि आप पहले से रजिस्ट्रेशन किए होंगे SSC में तो आप अपने यूजर ID और पासवर्ड से यहाँ लॉगिन करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। यदि आप अभी तक कोई SSC का फॉर्म नहीं भरे हैं, SSC का कोई फॉर्म मतलब MTS GD इत्यादि कोई भी SSC का फॉर्म यदि नहीं भरे हैं तो आप न्यू यूजर पर क्लिक करके सबसे पहले अगर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फॉर्म फिल करेंगे। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में सबसे पहले यहाँ 1 नंबर में पूछ रहा है कि डू यू आधार नंबर, कि आपके पास आधार कार्ड है या नहीं। तो यदि है तो यहाँ आधार कार्ड नंबर डालेंगे, नहीं है तो नो डालेंगे। यहाँ फिर दे रहा है आधार नंबर डालेंगे और आधार नंबर जो आधार नंबर 12 अंक यहाँ डालेंगे, फिर दोबारा वही आधार नंबर 12 अंक यहाँ पर डालेंगे। यदि नहीं होगा तो नो करके फिर टाइप ऑफ इतना सारे आइडेंटिटी कार्ड में कोई भी आपके पास यदि है तो उसका नंबर यहाँ पे डालेंगे। फिर दूसरा में नाम डालेंगे, अपना नाम, वो नाम मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अनुसार यहाँ पे नाम डालना है। नाम फिर दोबारा फिर इंटर करना है। ये इंटर करने से फ़ायदा है कि कोई गलत नाम या कोई गलत चीज़ इंट्री हो जाए तो यहीं पर पकड़ में आ जाएगा कि गलत हुआ या सही है। तो फिर हम यहाँ फिर दो नंबर 2C में आएंगे तो यहाँ पर लिख रहा है हैव यू एवरी चेंज नेम, आपके नाम कोई चेंज हुआ या नहीं, तो यस, अगर चेंज हुआ तो यस कर देंगे, उसका नाम डाल देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। फादर एज नेम, फादर का नाम अपने पिता का नाम मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अनुसार भरना है, फिर वही पिताजी के नाम यहाँ पर टाइप करना है। मदर्स नेम की जगह अपना माता का नाम लिखना है। वेरीफाई मदर्स नेम, वही उसी जैसे मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अनुसार माता का नाम या फिर दोबारा टाइप करना है। डेट ऑफ बर्थ अपने एज 18 से 27 1/1/2022 को 2/1/1995 से लेकर 1/1/2004 के बीच होना चाहिए, वैसा डेट ऑफ बर्थ यहाँ डालना होगा। फिर वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ हम डालेंगे। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन डिटेल्स, यहाँ हम अपना बोर्ड का लिस्ट सेलेक्ट करेंगे, जो जिस बोर्ड से आप लोग पढ़े हैं, जैसे बिहार इसका स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, चाहे जो भी आप पढ़े होंगे वहाँ सेलेक्ट करेंगे। वेरीफाई में आप वही जो पहले आप सिलेक्ट बोर्ड किए हैं वही बोर्ड यहाँ पर भी सिलेक्ट करेंगे। रोल नंबर अपना डाल देंगे। वेरीफाई रोल नंबर, वही रोल नंबर यहाँ पर डाल देंगे। पास ही किस साल आप पास किए थे वो डाल देंगे। फिर 2014 डाल देंगे। जेंडर में आप मेल है तो मेल डालिए, फीमेल है तो फीमेल डालिए। फिर दोबारा वही पर टिक लगा दीजिए। लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप अभी मैट्रिकुलेशन है, इंटर है, इसमें आपको इंटर डालना होगा। मोबाइल नंबर की जगह अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे। वेरीफाई मोबाइल नंबर, वही मोबाइल नंबर फिर डाल देंगे। ईमेल आईडी में अपना ईमेल आईडी डाल दें। ईमेल आईडी सही डालिएगा ताकि OTP, ईमेल आईडी और मोबाइल दोनों सही डालिएगा। दोबारा मिला लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा। वेरीफाई ईमेल आईडी, वही में ईमेल आईडी डालिएगा। जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, बिहार, असम, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वहाँ डाल दीजिएगा। बिहार सेलेक्ट करते हैं। इतना सारा करके आप इसको सेव पर क्लिक करने के पश्चात आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। नंबर को ऐसा कॉपी कर लीजिए ताकि ओके करने पर लॉग आउट ना हो। यदि लॉग आउट होता है तो ये कॉपी रहेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ कॉपी कर लिए। रजिस्ट्रेशन नंबर ओके जैसे ही करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ डालेंगे और पासवर्ड में आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी या मोबाइल पे SMS गया होगा डाल दिए और पासवर्ड में पासवर्ड डाल दिए जो आपके मोबाइल में SMS आया होगा। या उसके बाद यहाँ कैप्चा डालेंगे
2VHS लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करते ही आपका ओल्ड पासवर्ड मांगेगा। ओल्ड पासवर्ड जो आपके मोबाइल में आया था वो डाल दीजिए, 4 अंक का OTP जैसा आया होगा। उसके बाद न्यू पासवर्ड डालना है। न्यू पासवर्ड बनाने के लिए ध्यान रखना है जो यहाँ पे ये चीज़ लिख रहा है B8 लिस्ट 8 कैरेक्टर होना चाहिए, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा होना चाहिए जैसे एग्जांपल में INDIA इंडिया @123 या यहाँ पे @ की जगह कोई जैसे ऐसा कोई भी होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ेंगे, सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही आपका यहाँ पर लिख दिया योर पासवर्ड हैज़ बीन चेंज सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन टू कंटिन्यू। लॉगिन करते ही क्लोज हो जाएगा। फिर आप रजिस्ट्रेशन नंबर जो यहाँ पे आप कॉपी किए होंगे वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ टाइप करेंगे, कॉपी करके पेस्ट करेंगे। पासवर्ड जो आप अपने मन में बनाए हैं वो यहाँ इंटर करेंगे। इंटर करते ही कैप्चर B डाल के यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। इनवैलिड हो गया। जैसे कि आप देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ शो कर रहा है। एडिट का ऑप्शन उन लोगों के लिए जो पहले से कोई रजिस्ट्रेशन किया होगा। SSC CSL का फॉर्म भर रहा है तो इसमें एडिट करके आप कोई चीज़ एडिट कर सकते हैं। कोई चीज़ मतलब आप अपना क्वालिफिकेशन एडिट कर सकते हैं, है ना। पहले से हमारा फॉर्म फिल सही है तो नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नहीं, यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया। ऐसे खुल जाएगा। पहले से जो इसके पहले जो फॉर्म भरा था नेक्स्ट पेज में जो फॉर्म में नेक्स्ट पेज में जो फिल किए थे वो सब डाटा अभी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के पश्चात ही यहाँ आप जो कैटेगरी होंगे जनरल तो जनरल डालिए, EWS OBC ST SC जो आप डालिए आप वहाँ यहाँ डालेंगे। हम OBC हैं, हम ST हैं तो ST पर क्लिक करेंगे। नेशनल इंडिया सिटीजन ऑफ इंडिया डिफ़ॉल्ट। एडिफिकेशन मार्क में जो आपका कोई शरीर का या फेस पर कोई मार्क होगा, कटा, तिल या कोई चिन्ह होगा तो आप यहाँ टाइप करेंगे। जैसे कि अगर चेहरा पर एक तिल है तो लिखेंगे ए मोल ऑन द फेस। यदि और कोई भी चिन्ह नहीं है तो आप लिख दीजिए नो मार्क्स, है ना। उसके बाद यदि आप डिसेबिलिटी हैं तो यस करेंगे और यस करके यहाँ सेलेक्ट करेंगे OH HH BH अदर। नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। परमानेंट एड्रेस में आपका जो एड्रेस है यहाँ इंटर कर देंगे। स्टेट में आपका जो स्टेट है वो सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट में आपका जो डिस्ट्रिक्ट होगा वो आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर देंगे। पिन कोड यहाँ इंटर कर देंगे। उसके बाद जो एड्रेस आपका ऊपर है, ऊपर मतलब जो एड्रेस आपका परमानेंट एड्रेस है वही एड्रेस प्रेजेंट है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करने देंगे और फिर से आपको दोबारा प्रेजेंट एड्रेस टाइप करना होगा। यदि दोनों सेम है तो यस पर क्लिक कर देंगे, फिल हो जाएगा। उसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे। इसमें यहाँ आपको एग्री कर देना। एग्री करके फाइनल सबमिट पर क्लिक करना। फाइनल सबमिट पर क्लिक करते ही
आपके पास ऐसा ऑप्शन देखने को आएगा जिसमें आपका मोबाइल OTP या ईमेल OTP दोनों में से चेक कर लेना है, या तो ईमेल पर भी आया होगा या मोबाइल पर। मेरे पास मोबाइल पर OTP आ गया, मोबाइल पर OTP इंटर करते हैं। मोबाइल का OTP इंटर करके मैं कैप्चर KVMN डाल के सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पर करें आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया। अब यहाँ ध्यान देना है कि ये रजिस्ट्रेशन है, जो मॉडिफिकेशन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया है, इसमें आप पहले का रजिस्ट्रेशन पहले से कोई किए होंगे या MTS का या SSC का कोई भी फॉर्म फिल किए हैं तो उसमें का रजिस्ट्रेशन में अगर कोई आपका मॉडिफाई करना चाहते हैं, जैसे क्वालिफिकेशन से संबंधित कोई चीज़, तो यहाँ पर क्लिक करके आप अपना कोई भी चीज़ चेंज कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपना मुख्य बिंदु पर। यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन दिया हुआ है, कंबाइंड हाई सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2022, जिसका लास्ट डेट 4/1/2023 है। यहाँ हम अप्लाई पर क्लिक करेंगे। अप्लाई पर क्लिक करते हैं, जो पहले हमने फिल किया था वो सब चीज़ दिखने लगा। अब यहाँ हमको सबसे अब यहाँ आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ से अब यहाँ पे आप 15 नंबर में अपने दूरी के हिसाब से अपने सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें से जो भी सेंटर है। उसके बाद आप मीडियम फॉर टाइपिंग टेस्ट, जिस हिंदी या इंग्लिश जिस भाषा में आपको ज़्यादा जानकारी हो टाइपिंग करने की, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसमें फिर 17 नंबर में वेदर बाय द बर्थ स्टूडेंट पास इन द साइंस, इसके मतलब कि आप ISC में आप मैथ लिए हैं कि नहीं। अगर मैथ लिए होंगे तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। आप ई सर्विसमैन हैं, यस हाँ तो यस करेंगे, ना तो नो करेंगे। यस करने पर यहाँ पर सब डिटेल आपको डालना होगा, कहाँ कितना दिन काम किए हैं, क्या कौन। उसके बाद आपको ये सब ऑटोमेटिक डिसेबल हो जाएगा, जब यस करेंगे तभी ये इनेबल होगा। अब यहाँ आता है वेदर की एज रिलेक्शन उन लोगों के लिए जैसे SC ST OBC के लिए होता है, जो 5 वर्ष और 3 वर्ष छूट मिलता है उनके लिए होता है। जैसे कि हम नो है तो यहाँ नो करते हैं। हाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन का मतलब हुआ आप इसमें जितना दिया हुआ है, जैसे इंटरमीडिएट, डिप्लोमा, BA, BCom, तो आप इंटर में 10+2 के साथ उसे और आगे पढ़े होंगे तो उस सेलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे BCom है तो BCom सेलेक्ट करेंगे। डिटेल ऑफ क्वालिफिकेशन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हम बार एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, स्टेटस में आप पासवर्ड डाल देंगे, पासिंग ईयर आप जो होगा वो आप डाल दीजिए। यूनिवर्सिटी अपना सेलेक्ट कर लेंगे, जिस स्टेट का है आपका यूनिवर्सिटी वो सेलेक्ट कर लेंगे। यूनिवर्सिटी जैसे कि आप बिहार बोर्ड हुआ तो बिहार बोर्ड में इतना नेम ऑफ यूनिवर्सिटी आया, आप बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यहाँ से जो भी आपका हो सेलेक्ट कर लेंगे। रोल नंबर परसेंटेज डाल लेंगे। फिर आपका इसमें यस या नो करना, जो आपका अच्छा लगे यस हम कर देते हैं। अब यहाँ लिख रहा है अपलोड फोटोग्राफ टेकन ऑन द आफ्टर 6 सितंबर 2022। यहाँ कहीं भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है कि फ़ोटो में फ़ोटो पर सिग्नेचर होना चाहिए, फ़ोटो पर नाम होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए 26 नंबर कॉलम में आपको यहाँ फ़ोटो की डिटेल दिया हुआ है, फ़ोटो कैसा आपको अपलोड करना है। फ़ोटो 20 से 50 के भी होना चाहिए, सिग्नेचर आपको 10 से 20 के भी होना चाहिए। इसमें कहीं नहीं लिखा है कि फ़ोटो पर डेट ऑफ प्रिंट होना चाहिए या फ़ोटो पर सिग्नेचर होना चाहिए। तो आपको अच्छा लगे तो DOP दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ऐसे में देखिए फ़ोटो का एग्जांपल दिया हुआ है। फ़ोटो का एग्जांपल आपको पास दिया हुआ है। तियालीस नंबर पेज में देखिए आपको पास ऐसा फ़ोटो अपलोड होना चाहिए। ये फ़ोटो वायलेट होगा, ताकि फ़ोटो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा फ़ोटो नहीं, ये फ़ोटो आपको
ऐसा फ़ोटो होना चाहिए तो चलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको यस करना जरूरी होगा। वेदर द फोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन ऑन यो और आफ्टर 6 सितंबर 2022। उसके बाद एग्री करके यहाँ नीचे कैप्चर डाल लीजिएगा। डाल के आप प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू करने से आप सब मिला लीजिएगा कि कौन सा गलत है कौन सा सही है। प्रीव्यू करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा जो सही से देखकर उसके बाद यहाँ सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करते ही आपको यू एप्लीकेशन रिसीव कंटेंट नॉट वेरीफाइड। अभी वेरीफाइड आपका नहीं है, कुछ दिन के बाद आप चेक कीजिएगा, वेरीफाइड हो जाएगा। आप इसको प्रिंट करके फ्यूचर के लिए आप रख लीजिएगा हार्ड कॉपी। ओबीसी में मेल के लिए यदि ये फॉर्म भरा है तो पेमेंट मांगता है, तो उसके लिए जैसे ओके कीजिएगा तो यहाँ ऑप्शन आएगा पेमेंट करने का, वो पेमेंट कर दीजिएगा तो सेम होम पेज पर डायरेक्ट हो जाएगा जैसे ओके। और यहाँ आपको प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। प्रिंट का ऑप्शन अभी भी आ रहा है और उसमें भी आप जब पेमेंट कर दीजिएगा तो ऐसा ही ऑप्शन आएगा। पेमेंट में फेल अगर यदि होता है तो पेमेंट डबल वेरिफिकेशन पर पेमेंट पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि पेमेंट आपका सक्सेसफुल हो जाए।